मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। व्यक्ति के प्रकृति और कई कारणों के आधार पर चिकित्सा पद्धति निर्धारित की जाती है, इसलिए उचित औषधि और रोग के निदान हेतु उपयुक्त चीज़ों पर अवश्य विचार करें। साइनस को दुष्ट प्रतिस्याय भी कहा जाता है। साइनस हवा से भरी छोटी छोटी खोखली गुहा रूपी संरचनाएं हैं जो नाक के आसपास वाले हिस्से, गाल या माथे की हड्डी के पीछे एवं आंखों के बीच वाले हिस्से में पैदा होने लगती हैं। स्वस्थ व्यक्ति में साइनस हवा से भरा होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऊपरी श्वसन मार्ग में संक्रमण हो तो नासिका ऊतकों में सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से नासिका मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। साइनस की वजह से व्यक्ति को सिरदर्द, भारीपन, बार बार नींद का टूटना और जठरांत्र संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। साइनस के इलाज के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक प्राचीन और समग्र उपचार की सलाह देते हैं, जिसमें वमन कर्म यानी औषधियों से उल्टी करवाने की विधि, नास्य कर्म नासिक मार्ग से औषधि डालना और विरेचन कर्म यानी मल निष्कासन की विधि शामिल है। आमतौर पर साइनस के लिए जिन जड़ी बूटियों और औषधियों की सलाह दी जाती है उनमें विविधिकी मरीच, काली मिर्च, कलौजी, अदरक, हल्दी, वच, तुलसी, पिपली, चित्रक, हरड़, जोसादी, वटी, कफ केतु रस, लक्ष्मी विलास रस और त्रिभुवन कीर्ति रस शामिल है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से साइनस प्रमुख तौर पर कफ दोष के कारण साइनस की समस्या होती है। कफ के बढ़ने के कारण श्वसन मार्ग में मौजूद वात का उप प्रकार प्राणवात संतुलित असंतुलित हो जाता है। ये वात और पित्त दोष के असंतुलन के कारण भी हो सकता है। हालांकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में संक्रामक बैक्टीरिया के संपर्क में आना साइनस का प्रमुख कारण माना जाता है। भोजन से जुड़ी गलत आदतों और जीवन शैली के कारण त्रिदोष या उनमें से किसी एक दोष में असंतुलन होने लगता है, जिसकी वजह से साइनस की समस्या पैदा होती है। साइनस के इलाज के लिए आयुर्वेद में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी द्वारा शरीर की सफाई, औषधियों और आहार एवं जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव कर साइनस का इलाज किया जाता है। साइनस का आयुर्वेदिक इलाज, जिसमें पहला है वमन कर्म। वमन कर्म में विभिन्न जड़ी बूटियों और तेलों से उल्टी कराई जाती है। इससे पहले स्नेहन और स्वेदन द्वारा साइनस से अतिरिक्त एवं खराब कफ को ढीला करके उसे पेट में लगाया जाता है। इसके बाद वमन कर्म द्वारा कफ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस तरह साइनोसाइटिस के लक्षणों से राहत मिलती है। वमन नाड़ियों और छाती से बलगम को भी साफ करता है एवं अमा को पेट से बाहर निकालता है। कफ के कारण होने वाला बुखार, बहती नाक, साइनस और मोटापे को नियंत्रित करने में वमन कर्म उपयोगी है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को वमन का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पेट में ट्यूमर, हाई ब्लड प्रेशर और मूत्र प्रतिधारक की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को भी वमन में सावधानी बरतनी चाहिए। अगला है नास्य कर्म। आयुर्वेद में नाक को सिर का द्वार कहा जाता है, इसलिए गले, सिर, गर्दन और इंद्रियों से संबंधित रोगों के इलाज में विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों को नाक में डाला जाता है। जड़ी बूटियों के गुणों से युक्त तेल या तरल को नासिक गुहा में डाला जाता है और इसी क्रिया को नास्य कर्म कहा जाता है। ये कई रोगों जैसे कि गलगुटिका शोथ यानी टांसिलाइटिस, माइग्रेन, साइनस और गर्दन, नाक, कान और कंधों से संबंधित विकारों के इलाज में उपयोगी है। इस उपचार में विभिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उपचार में व्यक्ति की परिस्थिति एवं रोगों के आधार पर ही तेल का चयन किया जाता है। अगला है विरेचन कर्म। पंचकर्म थेरेपी में से एक विरेचन कर्म है। इसमें शरीर को साफ और अतिरिक्त दोष को बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को शिन्ना तथा रुबबर जैसी जड़ी बूटियां खाने को दी जाती हैं। विरेचन से पहले स्नेह और स्वेदन द्वारा साइनस से अतिरिक्त और खराब कफ को ढीला किया जाता है एवं उसे पेट में लाया जाता है। इसके बाद विरेचन कर्म द्वारा कफ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। पेट में ट्यूमर, बवासीर और कोलाइटिस के इलाज में विरेचन कर्म बेहतरीन उपचार है। ये शरीर से अतिरिक्त बलगम, वसा और पित्त रस को बाहर निकाल साइनस के इलाज में मदद करता है। साइनस की आयुर्वेदिक दवा में पहला है विविधिकी। विविधिकी पाचन, श्वसन तंत्रिका और उत्सर्जन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें कृमिनाशक, कफ निस्सारक, रोगाणु रोधक और ऊर्जा ऊर्धक
वर्धक गुण होते हैं। ये खांसी, जुखाम, ब्रोंकाइटिस, लेरिंजाइटिस, साइनस, सिरदर्द और आंखों से संबंधित विकारों के इलाज में उपयोगी है। गले में खराश में विविधकी को शहद के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। अगला है मारीच। मारीच पाचन, परिसंचरण और श्वसन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें उत्तेजक, कफ निस्सारक, बुखार कम करने वाले गुण, कृमिनाशक गुण मौजूद होते हैं। ये साइनस के जमने और साइनोसाइटिस के इलाज में उपयोगी है। इसके अलावा ये अस्थमा, लंबे समय से अपच की समस्या, बुखार, गैस्ट्रिक की समस्या और गले की खराश को दूर करने में भी मदद करती है। अगला है उपकुंचिका। इसमें सूजन रोधी, दर्द निवारक, रोगाणु रोधी, कृमिनाशक, ब्रोंकाई को चौड़ा करने जैसे कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। ये शरीर में वात और कफ को कम और बढ़े हुए पित्त को साफ करने के काम आती है। जुखाम में धूपन और तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है अदरक। अदरक श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, वायुनाशी, पाचक, सलाइवा का स्राव बढ़ाने वाले और कफ निस्सारक गुण मौजूद हैं। इसमें अनेक औषधीय गुण मौजूद हैं जो कि इसे कई रोगों के इलाज में लाभकारी बनाते हैं। अगला है हरिद्रा। हरिद्रा में रोगाणु नाशक, जीवाणु रोधी, सड़न रोकने वाले, एलर्जी से बचने वाले चिकित्सीय गुण मौजूद हैं। अगला है घृत। ये एक सुगंधक है जो पाचन अग्नि को तेज करती है। एलर्जी की इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। ये नासिक मार्ग में आ सकती है, रुकावट को दूर करती है। अगला है वच। इसमें तेज सुगंध होती है और ये कफ निस्सारक और बलगम निकलने का काम करती है। सिर दर्द, जोड़ों में दर्द से राहत पाने के लिए पेस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कफ साफ करती है और जुखाम, नाकबंद और नाक का मस्सा बढ़ने को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला है तुलसी। तुलसी म्यूकोलिटिक, कफ निस्सारक, सुगंधक, रक्तशोधक और रोगाणु रोधक है। ये बलगम को निकालकर एलर्जिक, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और साइनस का इलाज करती है। इसलिए ये श्वसन मार्ग से जुड़ी परेशानियों के लिए उपयोगी है। पिपली। पिपली में दर्द निवारक और बुखार को कम करने वाले गुण मौजूद हैं। ये कफ निस्सारक और म्यूकोलाइटिक के रूप में कार्य कर खांसी और जुखाम से राहत दिलाती है। साइनस के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है चित्रक हरितकी। पाचन तंत्र में सुधार के लिए चित्रक हरितकी खाने को दी जाती है। ये श्वसन तंत्र को भी मजबूत करती है। इसमें अड़ूसा, इलायची, मुलेठी और अपामार्ग मौजूद हैं। ये चीजें सूजन रोधी, कफ निस्सारक और पाचन को उत्तेजित करने का काम करती है। इन सबको एक साथ इस्तेमाल करने पर साइनस के इलाज में मदद मिलती है। अगला है जोसादी वटी। जोसादी वटी में सोंठ, काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, गुड़ और पिपली मौजूद होते हैं। ये कफ निस्सारक के तौर पर कार्य करती है। इसमें इस्तेमाल हुई सभी जड़ी बूटियां जुखाम और खांसी के इलाज के लिए जानी जाती हैं। अगला है कफ केतु रस। इसमें शोधिता नत्सनाव, शोधिता टंकन, पिपली, शंख भस्म, ऑक्सीजन और वायु में उच्च तापमान पर गर्म कर तैयार हुई और अदरक का रस मौजूद है। एलर्जी और सूजन संबंधी विकारों के दौरान शरीर में हिस्टामाइन नामक रसायन रिलीज होता है। कफ केतु रस की प्रकृति हिस्टामिन रोधी और ये इन्फ्लामेटरी कफ विकारों जैसे कि ब्रोंकाइल, अस्थमा और साइनस को नियंत्रित करने में मदद करती है। अगला है लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास में मौजूद विभिन्न औषधीय मिश्रणों में से अलग अलग जड़ी बूटियां और सामग्रियां शामिल हैं। इनमें से कुछ सामान्य घटक अभ्रक भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और लौह भस्म है। ये शरीर से खराब कफ को साफ और खत्म करता है। ये प्राकृतिक कफ के उत्पादन को बढ़ा देता है। अगला है त्रिभुवन कीर्ति रस। ये एक हर्बो मिनरल औषधि है जिसमें कई जड़ी बूटियां और मिनरल घटक मौजूद हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस में सुंठी, पिपली, पिपली मूल और तुलसी, धतूरा और अदरक का रस आदि है। विभिन्न भस्म जैसे कि गोदंती भस्म, श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म आदि का इस्तेमाल त्रिभुवन कीर्ति रस के साथ किया जाता है। जिन दोष के कारण रोग हुआ है इसी के आधार पर भस्म का चयन किया जाता है। बुखार, पसीना लाने और दर्द से राहत पाने के लिए एक उत्तम औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार साइनोसाइटिस होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो पुराने साली चावल खाएं। अपने आहार में कुल्थी और मूंग दाल को शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां जैसे कि सहजन, परवल, मूली और लहसुन खाएं। गुड़, दही और काली मिर्च खाएं। रोज गर्म पानी पिएं। क्या नहीं करना चाहिए, पीने और नहाने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल न करें। प्राकृतिक इच्छाओं जैसे कि डकार, मल निष्कासन और पेशाब को रोकें नहीं। सूखे खाद्य पदार्थों और शराब का सेवन न करें। दिन के समय सोने से बचें और जमीन पर न सोएं। धन्यवाद।